वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफिक्जिम प्लस ओफ्लोक्सासिन टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ये दवा दो एंटीबायोटिक दवाओं का कॉम्बिनेशन है जिसमें सेफिक्जिम एक प्रकार की थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करती है। ये दवा पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पर भी काम करती है, यानी कि ऐसी बीमारियां जिसमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाती है वहां पर यह सेफिक्जिम एंटीबायोटिक काम कर देती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ओफ्लोक्सासिन की, तो ओफ्लोक्सासिन एक प्रकार की फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव है जो कि बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस होने से रोकती है, जिससे बैक्टीरिया की रिपेयरिंग भी नहीं हो पाती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये दोनों एंटीबायोटिक कंबाइंड होकर बैक्टीरिया की ग्रोथ को अलग अलग मैकेनिज्म से पूरी तरीके से रोक देती है। दोस्तों, अगर हम इसके इम्पोर्टेंट ब्रांड नेम देखें तो वो है मैनकाइंड का महासे प्लस, एफडीसी का जिफी ओ, एल्केम लेबोरेटरीज का टेक्सिम ओएफ, सिप्ला लिमिटेड का ओमनिक्स ओ, ग्लेनमार्क का मिलिक्सिम ओ और हेटेरोड्रग्स का हाइफेन प्लस। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज वे डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दवा बच्चों के लिए 100 मिलीग्राम सेफिक्जिम प्लस 100 मिलीग्राम ओफ्लोक्सासिन की स्ट्रेंथ में आती है तथा बड़ों के लिए 200 मिलीग्राम सेफिक्जिम प्लस 200 मिलीग्राम ओफ्लोक्सासिन के कॉम्बिनेशन में आती है, यानी कि इसके कॉम्बिनेशन में दोनों की मात्रा यानी सेफिक्जिम और ओफ्लोक्सासिन की मात्रा बराबर रहती है। अगर हम इसके यूजेज के बारे में बात करें तो इसका उपयोग सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। दोस्तों, इसका प्रमुख उपयोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन व यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है। दोस्तों, इसका पहला उपयोग है न्यूमोनिया में। न्यूमोनिया के अंदर मरीज के फेफड़े में फ्लूइड या पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही मरीज की छाती में हल्का हल्का दर्द रहता है। दोस्तों, ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों व बूढ़ों में देखने को मिलती है और ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर सेफिक्जिम प्लस ओफ्लोक्सासिन को प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है ब्रोंकाइटिस में। ब्रोंकाइटिस के अंदर हैकिंग कफ की शिकायत रहती है। मरीज की छाती में भारीपन रहेगा, यानी कि टाइटनेस इन चेस्ट रहेगी। साथ ही मरीज को सांस लेने में तकलीफ रहती है, उसको हल्का सा बुखार और ठंड लगेगी। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस के अंदर मरीज को फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, यानी कि उसे लगेगा कि मेरा पेट भरा भरा है, जबकि निमोनिया के अंदर मरीज को जी मचलाना व उल्टी होना जैसे लक्षण रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा ओफ्लोक्सासिन और सेफिक्जिम का कॉम्बिनेशन प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी से होने वाली एक बीमारी है जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होती है। इसके अंदर जीभ के ऊपर सफ़ेद कोटिंग हो जाती है, लिवर और स्प्लीन एनलार्ज हो जाते हैं, साथ ही बॉडी के ऊपर रेसेज आ जाते हैं और इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं। दोस्तों, टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा सेफिक्जिम प्लस ओफ्लोक्सासिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, यूटीआई की बात करें तो इसका अगला उपयोग है क्लेमाइडिया इन्फेक्शन में। ये एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम की बीमारी है जो कि पुरुषों व महिलाओं
दोनों में ही हो सकती है। अगर ये बीमारी पुरुषों में होती है तो उनके टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे टेस्टिस में सूजन हो जाती है, दर्द होता है व जलन महसूस होती है। अगर ये महिलाओं में होती है तो उनमें वेजाइनल डिस्चार्ज की शिकायत मिलती है, पेशाब में जलन व पेशाब करते समय दर्द भी रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा सेफिक्सिम प्लस ऑफ्लोक्सासिन टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग गोनोरिया डिजीज में भी किया जाता है। ये एक प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि नाइजीरिया गोनोरिया से होती है और ये महिलाओं और पुरुषों के जननांगों में होती है। इसके अलावा दोस्तों, इसका उपयोग पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी किया जाता है, जिसे हम PID भी कहते हैं। PID एक महिलाओं में होने वाली बीमारी है जिसमें यूटेरस, ओवरी और फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे कि महिलाओं के एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाती है, यूटेराइन पेन होता है और वेजाइनल ब्लीडिंग रहती है। तो ऐसे समय में भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही इस दवा का उपयोग ENT यानी कि नाक, कान, गला इन्फेक्शन में, आई इन्फेक्शन में, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, बोन वे जॉइंट इन्फेक्शन में वे बैक्टीरिया से होने वाले आर्थराइटिस के इन्फेक्शन में भी किया जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके प्रमुख साइड इफेक्ट की बात करें तो वो है डायरिया यानी कि दस्त लगना, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द रहना, नौजिया, जी मचलाना, एलर्जिक रिएक्शन यानी कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको सिफेलोस्पोरिन से एलर्जी होती है, तो वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। साथ ही साथ अर्टिकेरिया और डिस्पेप्सिया भी हो सकता है। दोस्तों, डॉक्टर द्वारा इस दवा को कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑफ्लोक्सासिन साल्ट होता है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव है और ये फीटस पर गलत इफेक्ट डालता है, इसलिए हमेशा इसे प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। दोस्तों, अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसे जनरली खाना खाने के बाद दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर इसकी कोई भी डोज आप लेना भूल जाएं तो इसे याद आते ही तुरंत ले लें। दोस्तों, इसकी डोज डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार पूरी लें और इसे बीच में कभी भी बंद नहीं करें। दोस्तों, कोई भी एंटीबायोटिक दवा डॉक्टर की बिना सलाह के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक ली गई एंटीबायोटिक हमारे शरीर में रेजिस्टेंस डेवलप करती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सेफिक्सिम प्लस ऑफ्लोक्सासिन टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।